अदिति एक जुझारू और निर्भीक पत्रकार है जो रहस्यमयी गुमशुदगियों पर रिसर्च कर रही है। उसकी रिसर्च उसे ले जाती है एक प्राचीन वीरान हवेली की ओर, जिसे गांव वाले अंधी हवेली कहते हैं। गांव वालों का कहना है कि वहां एक छाया है जो रात में जीती है और उसकी नजर जिस पर पड़ती है वो गायब हो जाता है। अदिति गांव पहुंचती है और वहां के लोगों से बात करती है। सभी डरे हुए हैं, कोई हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां उसे मिलता है राजन पुजारी, जो एकमात्र ऐसा इंसान है जो उस हवेली के अतीत को जानता है लेकिन बताने से मना कर देता है। आदित्य अकेले ही हवेली में जाने का फैसला करती है। हवेली टूटी फूटी लेकिन अंदर कुछ अजीब चीजें हैं। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान, हर कमरे में टूटा हुआ आईना और एक पुरानी डायरी जिसमें लिखा है, मैं अब सिर्फ छाया हूं, मैं वही हूं जो तुम्हारे पीछे चलती है और एक दिन तुम्हें निगल जाती है। हर रात अदिति को अपने आसपास कुछ महसूस होने लगता है। फुसफुसाहटें, रात में खुद की परछाई का बदलना, आईनों में किसी और का चेहरा। एक रात उसे सपने में दिखती है एक लड़की जलती हुई जो चिल्ला रही है, मुझे क्यों जलाया, मैं तो सिर्फ जीना चाहती थी। अदिति राजन पुजारी से जबरदस्ती सच उगलवाती है। राजन बताता है, वो लड़की छाया मेरे गुरु की बेटी थी, वो काले जादू में माहिर थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर जला दिया। मरते वक्त उसने शाप दिया, मेरी छाया तुम्हारे गांव को कभी नहीं छोड़ेगी। आदिति हवेली में दोबारा जाती है। अब वो सच्चाई जान चुकी है, लेकिन अब छाया उसके अंदर आ चुकी है। वो खुद को आईने में देखती है और पीछे खड़ी होती है एक दूसरी अदिति, जलती हुई, मुस्कुराती हुई। मैं अब सिर्फ अदिति नहीं, मैं अब छाया हूं और अगला शिकार तुम हो।